सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, चारों तरफ युद्ध का माहौल और बीच में अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने से कांप रहे हैं। ठीक उसी वक्त श्री कृष्ण उन्हें वो ज्ञान देते हैं जो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए है। और उसी गहरे संवाद का एक बहुत खास हिस्सा है भगवद गीता का 8वां अध्याय। ये अध्याय हमें जीवन, मृत्यु और उसके भी आगे का सच बताता है। तो अर्जुन ने ना कुछ बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल पूछ लिए। और सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ अर्जुन के मन में नहीं थे, ये हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं कि भाई ये ब्रह्म क्या है, ये जो आत्मा आत्मा कहते हैं वो असल में है क्या, ये कर्म का पूरा खेल कैसे काम करता है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब अंत समय आए, जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, उस वक्त ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि श्री कृष्ण कैसे इन मुश्किल सवालों के जवाब एक एक करके सामने रखते हैं। हम अर्जुन के सवालों से शुरू करेंगे और परम शांति के उस अंतिम संदेश तक पहुंचेंगे। देखिए, अर्जुन की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो यही थी कि आखिर जीवन के अंत में इंसान को करना क्या चाहिए जिससे उसका ये जीवन सफल माना जाए। ये एक ऐसी खोज है जो हम सबके लिए बहुत मायने रखती है। अब श्री कृष्ण सीधे आखिरी पल की बात नहीं करते, पहले वो जीवन के 3 सबसे जरूरी पिलर्स यानी 3 मूल स्तंभों को समझाते हैं, क्योंकि जाहिर है आखिरी पल को समझने के लिए पहले जीवन का असली मतलब समझना तो पड़ेगा ही। तो पहला सवाल, ब्रह्म क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परम, मतलब ब्रह्म वो परम सत्य है जो अविनाशी है, अक्षर है, जो कभी खत्म नहीं होता, वो शक्ति जो इस पूरे कायनात का, इस पूरी सृष्टि का आधार है। और आत्मा? अच्छा, आत्मा हर जीव का असली स्वरूप है, उसकी अपनी पहचान, जिसे अध्यात्म कहा गया है। ये शरीर तो आता जाता रहता है, बदलता है, पर इसके अंदर की जो चेतना है, जो सोल है, वो हमेशा वही रहती है। और फिर आता है कर्म। कर्म क्या है? ये वो एक्शन है, वो क्रिया है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। हर जीव का जन्म, उसका जीवन, सब कुछ इसी कर्म के नियम से बंधा हुआ है। कह सकते हैं कि ये वो इंजन है जो जन्म और मृत्यु का पहिया घुमाता रहता है। तो यहां एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, हमारा शरीर, हमारी चीजें, सब कुछ टेम्पररी है, बदलने वाला है। सिर्फ 2 चीजें हैं जो परमानेंट हैं, जो शाश्वत हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। श्री कृष्ण हमें इसी स्थायी सच पर अपना ध्यान लगाने को कहते हैं। और अब हम आते हैं इस अध्याय के सबसे जरूरी सिद्धांत पर, वो एक पल जो हमारी पूरी जिंदगी का सार तय कर देता है, मृत्यु का वो निर्णायक क्षण। श्री कृष्ण यहाँ एक गहरा नियम बताते हैं। वो कहते हैं कि अंत समय में, लास्ट मोमेंट में, किसी के मन में जो भी विचार या भाव चल रहा होता है, उसकी अगली गति, उसका अगला सफर भी ठीक वैसा ही होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक सीधा और साफ नियम है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, 2 रास्ते हैं। अगर किसी का मन आखिरी पलों में ईश्वर में टिका हुआ है तो वो इस आने जाने के चक्कर से, इस जन्म मृत्यु के साइकिल से आज़ाद हो जाता है। लेकिन अगर मन दुनियादारी में, चीज़ों में, रिश्तों में उलझा रह गया तो फिर से इसी दुनिया में वापस आना पड़ता है, खेल फिर से शुरू। तो अब सवाल ये उठता है कि ये किया कैसे जाए? क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठना होगा? नहीं, श्री कृष्ण कोई मुश्किल रास्ता नहीं बताते, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, बस मन से मेरा स्मरण करते रहो। इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी और डेली लाइफ अलग अलग नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि मन को ईश्वर में लगाना इतना आसान भी नहीं है, ये इधर उधर भागता रहता है। तो इसके लिए श्री कृष्ण एक साधना का रास्ता बताते हैं, एक प्रैक्टिस जिसे योग कहते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले मन को सारी दिशाओं से खींचकर एक जगह लाना, ईश्वर पे फोकस करना। फिर ओम, जो कि ब्रह्म का प्रतीक है, उसका जाप करना। और आखिर में अपनी सांसों के जरिए अपने मन पर पूरी तरह से काबू पाना। अब श्री कृष्ण इस बात को एक पर्सनल लेवल से उठाकर एक कॉस्मिक लेवल पर, यानी ब्रह्मांड के स्तर पर ले जाते हैं। वो समझाते हैं कि ये पूरी दुनिया बनती और मिटती कैसे है, और मौत के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये बार बार बनती है और फिर नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा के एक दिन में ये पूरी सृष्टि बनती है, और जब उनकी रात होती है तो सब कुछ उन्हीं में समा जाता है, और ये साइकिल लगातार चलता ही रहता है।
लेकिन इस बनने और मिटने वाले साइकिल से भी परे एक ऐसी जगह है, एक ऐसा डायमेंशन है जो कभी नष्ट नहीं होता। वो परमानेंट है। उसे ही परम धाम कहा गया है। जो कोई भी वहां पहुंच जाता है उसे फिर लौटकर इस दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के लिए दो रास्ते खुलते हैं। एक है प्रकाश का मार्ग, जिस पर चलकर योगी और ज्ञानी लोग परम धाम पहुंचते हैं और हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा रास्ता है अंधकार का, जिस पर चलने वाले वापस इसी दुनिया में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। तो आखिर में इस सब ज्ञान का निचोड़ क्या है, सार क्या है? अब श्री कृष्ण अर्जुन को वो आखिरी संदेश देते हैं जो परम शांति की तरफ ले जाने वाला असली रास्ता है। इस पूरे अध्याय का सार अगर 4 लाइनों में समझना हो तो वो ये है: हमेशा ईश्वर को याद रखो, अपने धर्म, अपनी ड्यूटी को निभाते रहो, अपने मन को काबू में रखो और ये बात कभी मत भूलो कि जीवन का आखिरी विचार ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और जो कोई भी इस ज्ञान को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि समझकर अपनी जिंदगी में उतार लेता है, उसके लिए इनाम क्या है? श्री कृष्ण वादा करते हैं कि ऐसा इंसान जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद होकर परम शांति को पा लेता है। और जाते जाते ये सवाल हम सब के लिए है। अगर जिंदगी का अंत हमारे हर एक पल की तैयारी का ही नतीजा है, तो हम इस पल में, राइट नाउ, अपने उस अंतिम क्षण की क्या तैयारी कर